नमस्कार किसान साथियों। अभी चला रहे हैं अपन इस पे रोटोवेटर और 5210 और जॉन डियर के जितने भी मॉडल आते हैं सब में दो तरह के पीटीओ आते हैं, एक नॉर्मल और एक इको। रिवर्स भी आता है, लेकिन जॉन डियर के जितने भी मॉडल्स हैं उनमें रिवर्स काफ़ी कम बिकता है। सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो इको मॉडल। अब इको मॉडल के जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो डीजल की खपत कम होती है और कम आरपीएम पे भी डबल आरपीएम बनाकर ये बारीक मिट्टी कर देता है। इंजन के आरपीएम लो रहते हैं, लेकिन जो आपका इक्विपमेंट है जो भी पीटीओ का, उसका जो आरपीएम है वो डबल या 1.5 गुना करके उसका आरपीएम सेट करके आपकी जो मिट्टी है वो आराम से बारीक कर देता है। तो अभी ये जो चल रहा है इको मोड पे, अपन ने पूरा खेत लगभग कर दिया है। ये 10 बीघा लगभग ऊपर ज़मीन है और 2.5 घंटे से ट्रैक्टर चल रहा है। अभी ज़्यादा ज़मीन नहीं बची, आधा 1 बीघा और बची है। अब इको में कुछ इस तरीके से इसका काम चल रहा है। अगला जो राउंड आएगा उसमें अपन नॉर्मल में चला के दिखाएंगे आपको, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इको और नॉर्मल में कितना अंतर है। किसान साथियों, इको का एक और ख़ासियत ये भी है कि हल्के काम में इको चलता है। अगर भारी भरकम काम है, मान लो पाइपलाइन की मशीन पे चला रहे हैं, रोटोवेटर चला रहे हैं, लेकिन गीले में चला रहे हैं, मल्चर चला रहे हैं, तो वहाँ पर इको काम नहीं करेगा। वहाँ पर ट्रैक्टर आरपीएम छोड़ने लग जाएगा। तो हल्के कामों के लिए इको मोड बना हुआ है। थ्रेसर पे भी वर्क करेगा, लेकिन गीली सोयाबीन जब निकालेंगे तो वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो हल्के कामों में आपका थोड़ा सा समय बचेगा और डीजल भी बचेगा। तो इको मोड का यही फ़ायदा है। तो अपने जितने भी मॉडल है उनमें सब में दो तरीके से पीटीओ आता है, 540 इको और 540 नॉर्मल। इसमें रिवर्स भी आता है, लेकिन अपन ने रिवर्स नहीं लिया, अपन ने लिया है इको। कुछ इस तरीके से अपना पूरा खेत बढ़िया हो चुका है। प्लो वाला खेत था, प्लो करने के बाद इसमें अपन ने सत्ता चलाया और सत्ता चलाने के बाद इसमें अब रोटोवेटर चला दिया है। अब इसमें आप देख सकते हो इतना बारीक ये है। अब आने वाले राउंड में अपन इसमें नॉर्मल लगा के देखते हैं कितना के अंतर इसमें आता है। ये नॉर्मल मोड लगा दिया है। इसमें हल्के फुल्के बड़े बड़े पत्थर रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही अंतर आ रहा है। इको लगा ले, इको। डिप्रेशन डिप्रेशन बहुत ज़्यादा ही अंतर पड़ रहा है। ये नॉर्मल का है और ये इको का है। तो ये अपन यहाँ से अपन पता कर सकते हैं कि किधर नॉर्मल और किधर इको। ये यहाँ से वहाँ तक नॉर्मल में चला है, बहुत ज़्यादा ही अंतर आ रहा है। मैंने सोचा हल्का फुल्का अंतर आएगा, नहीं बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब अपना 1.5 गुना स्पीड भी हो गई और डीजल भी थोड़ा सा अच्छा खासा अपन ने बचा लिया है। अब पूरा खेत कर लिया है अपन ने और घंटे से जोड़े तो 1 घंटे में लगभग 3 बीघा से थोड़ी सी ऊपर ज़मीन इसने निकाली है। अब इसके 3 घंटे पूरे हो जाएंगे, 10 साढ़े 10 11 बीघा ज़मीन इसका काम हो जाएगा। अब और डीजल खपत की बात करें तो 5.5 लीटर लगभग इसने आराम से लिया ही होगा। कम तो ले ही नहीं सकता, इतना तो लिया होगा। लेकिन बढ़िया ठीक है। अपने अर्जुन से करते तो समय ज़्यादा लगता, डीजल थोड़ा सा कम लेता, लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाता। और ये इको में कुछ इस तरीके से सोयाबीन के लिए रापचिक बिल्कुल बारिश हुई कि सोयाबीन की बुआई करी।
तो किसान साथियों, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे कि इको और नॉर्मल कहाँ काम करते हैं और कहाँ नहीं करते। और एक और बात, इसके जो आरपीएम व्यवस्थित सेट होने में 1500 से ऊपर चलाएंगे तो व्यवस्थित चलेगा। वैसे तो 1500 के नीचे भी चला सकते हैं, लेकिन ऊपर अच्छा बढ़िया चलता है, क्योंकि एक बार जो ट्रैक्टर का मौसम बनता है उसके बाद डीजल मेंटेनेंस व्यवस्थित रहता है। थोड़ी रेस कम ज़्यादा करने पर एवरेज भी बिगड़ता है और मज़े भी नहीं आते। बाकी किसी ट्रैक्टर की अपन बुराई नहीं कर रहे और किसी की तारीफ़ भी नहीं कर रहे, लेकिन जो पीटीओ के जो फ़ायदे अभी कंपनी दे रही है तो उनके भी काफ़ी अच्छे किसान को फ़ायदे मिल रहे हैं। जैसे जॉन डियर में इको और रिवर्स आता है, ऐसे सभी ट्रैक्टरों में आता है, लेकिन कई किसान लेते नहीं हैं या कई किसानों को पता नहीं है। महिंद्रा में भी अभी 3 से 4 पीटीओ यूओ मॉडल में आने लग गए हैं, तो वो भी बढ़िया है। फ़िलहाल की स्थिति में नो में थोड़ी पीटीओ की समस्या है, क्योंकि अपने अर्जुन नोवो की जो पीटीओ है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ती हुई दिखती है अपने को। बाकी तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है अपने अर्जुन और 5210 दोनों में, लेकिन ये थोड़ा सा काम जल्दी निपेट कर देता है अपने को और उसका थोड़ा सा काम है स्लो।